हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 14 जानवरों की समस्या। प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षी के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी खुश रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना सबको पसंद है। एक बार रात के समय जंगल के पास बड़े मैदान में जानवरों ने सभा की। सब पशु पक्षी इकट्ठे हुए। बड़ी चिल्लोपो मची हुई थी। इतने में सभापति श्री केसर सिंह अपने आया को ढाडी के साम लहराते हुए सभा में आए। उनके साथ चाचा सीताराम, भाई भेड़िया चंद, भतीजे भालूचंद और बलवान हाथी भर भी आए। उन्हें देखकर सब जानवर अदब से खड़े हो गए। संचालक सियार ने उन्हें लोगों का शानदार स्वागत किया और उन्हें बैठ जाने का संकेत किया। केसर सिंह ने कहा, इतना सन्नाटा क्यों है? सियार साहब, सभा का काम शुरू हो, हमारे पास समय कम है। अंत सीधा सभा आरंभ की गई। सियार बोला, प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुने। मनुष्य हम जानवरों को बहुत सताते हैं। उनके अत्याचार से हम सब बहुत परेशान हैं। चाहे पशु हो चाहे पक्षी, कोई ऐसा नहीं जिसे मनुष्य ने दुख न दिया हो। आज हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि सब लोग अपना अपना दुखड़ा सबके सामने सुना सके। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक एक करके अपनी राम कहानी सुनाएं। सबसे पहले ऊँट काका खड़े हुए। उन्होंने बलबलाते हुए कहा, प्यारे भाइयों, मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मनुष्य मुझ पर सवारी करे। मैंने अपनी पीठ पर कुबट इसलिए रखा है कि कोई मुझ पर बैठ न सके, पर मनुष्य तो लकड़ी की काठी बनाकर उस पर गद्दी रखकर मुझ पर सवारी करते हैं। सब हाय हाय कहकर अफसोस करने लगे। सिंह ने गरजकर कहा, शांत रहो, अब दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दो। गाय ने कहा, लोग मुझे गौ माता कहकर पुकारते हैं और बड़े प्यार से पालते हैं, पर इससे उनका स्वार्थ है। वे मेरा सब दूध दोह लेते हैं, यहाँ तक कि मेरे बछड़े के लिए एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ते। किसी तरह मैं पाल कर उसे बड़ा करती हूँ। बड़े होने पर वह उनको हल में जोतते हैं और मर जाने पर खाल तक खींच लेते हैं। मैं बाबा करती रह जाती हूँ और पूरी जिंदगी पछताती रहती हूँ। कुत्ता बोला, मित्रों, हम लोग रात दिन मनुष्य की सेवा करते हैं, चोरों को भगाते हैं, भों भों करके उनके घरों की रखवाली करते हैं, तो भी हमें एक एक टुकड़े के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। लोग काम लेना जानते हैं, पर पास जाने पर हमें धुतकारते हैं। इनके बच्चों तो हमें पत्थर फेंक कर मारते हैं। बिल्ली रोने लगी, बेटा सिहराज, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं अपना दुख क्या बताऊँ। मैं मनुष्यों के कपड़ों की रक्षा करती हूँ, अनाज को बिगड़ने से रोकती हूँ, चूहों को उनके घर में टिकने नहीं देती। फिर भी यदि मैं म्याऊं म्याऊं कर दूध के कटोरों के पास चली जाती हूँ तो लोग डंडे मारकर मुझे भगा देते हैं। गधा चिल्लाया, धोबी मुझ पर कपड़े लाद कर खुद भी सवार हो जाता है। वह डंडे से पीटता हुआ मुझे घाट और घाट से घर ले जाता है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं देता। सूखी घास खाकर जब मैं खुशी से चीपो चीपो करता हूँ तो भी मेरी पिटाई होती है। सिंह ने डांट टपक कर कहा, बस बस, रेखना बंद करो, अब पक्षियों को भी बोलने दो। तोता राम पंख फटफटाते हुए सामने आए और बोले, मनुष्य हमें बंदी बनाकर पिंजरे में डाल देते हैं और मैं मिट्ठू मिट्ठू रटता रहता हूँ। कबूतर ने अपना दुखड़ा सुना, मैं तो कण बीन कर गुजारा करता हूँ, तो भी लोग मेरी धात में लगे रहते हैं। मेरी गुटरगू उनकी गोली की आवाज़ में डूब जाती है। मुर्गे ने बांग दी, मनुष्य भलाई का बदला बुराई से देते हैं। मैं उन्हें रोज सवेरे तड़के उठाता हूँ, वे हमारे बच्चों को और हमें मारकर खा जाते हैं। कुकड़ों को कैसे कहूँ, किससे कहूँ? बंदर मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, इसलिए उसे अपनी हार स्वीकार करना उचित नहीं लगा। वह अन्य पशु पक्षियों से अपने को बुद्धिमान साबित करना चाहता था, इसलिए बैठकर बोला, आप लोगों का हाल सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। मालूम होता है कि आप लोग की
बुद्धि घास चरने गई है। मैं इनसे चालाक तथा चतुर हूँ। मनुष्य के कपड़े, फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ लेकर डाल पर चढ़ जाता हूँ। वे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अगर वे हमसे छेड़खानी करते हैं, हमें मारते हैं, तो मौका पाकर मैं उनके काट खाता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि आप भी मेरी तरह चालाक बने तथा मनुष्य से बदला ले। सिया ने सियानापन दिखाते हुए कहा, बंदर मियाँ, अब अपनी बड़ाई बंद करो। हम सब जानते हैं किस तरह तुम्हें पिंजरों में बंद करके विदेशों में भेजा जाता है और वहाँ तुम पर तरह तरह के परीक्षण किए जाते हैं। सवेरा होते देखकर सिंह को चिंता हुई और वाद विवाद आगे न बढ़ सका। इस दृष्टि से सिंह ने लोमड़ी को बोलने का इशारा किया। लोमड़ी ने कहा, भाइयों, जिस रफ्तार से आदमियों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इंसान जंगलों को भी उजाड़ देंगे। शायद अब सवेरा होने वाला है। थोड़ी देर में इधर मनुष्य आ जाएंगे। इसलिए आज की सभा यहीं समाप्त हो जाती है।